नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जराभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। हम सभी लोगों को, मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पर कोई पेशेंट आए हैं, रियलमी RMX3461। ये किसके पेशेंट है? कृपया अनम्यूट करवाइए। कोई पेशेंट है क्या? डॉक्टर हरिहर सर, अगर आप सुन पा रहे हैं, डॉक्टर हरिहर सर। जी सर। सर, वो आमवात के जो पेशेंट थे, उनका क्या सिम्टम था? कृपया बताने का कृपा करिए। जो रूमेटाइड आर्थराइटिस। हाँ सब बड़ी बड़ी संधियों में सूजन आ गई थी और दर्द। हाँ। वो बोलता था कि रात को नींद भी नहीं आती थी, इतना दर्द रहता था। अच्छा। तो फिर हमने राजकोट और अहमदाबाद बताया, तो अहमदाबाद से उनकी दवाई चल रही थी। तो बोला था कि आपको वाह है, ऐसे गुजराती में बोलते हैं, हाँ तो दवाई खानी पड़ेगी। हाँ। तो 6 महीना से चल रही थी सर उनकी दवाई, पर जितना अभी ये आयुर्वेदिक दवाई 1 महीना उसने खाया, जितना रिस्पॉन्स है उतना तो नहीं उस दवाई से था। तो सर, उनका हेतु क्या निकला? क्यों हुआ था वो सब चीज? सर उनका हेतु में है ना, वो दूध और नमक वाली चीज ज्यादा खाते थे। विरुद्धन। अच्छा। हाँ। और और हाँ। वो ज्यादा रात्रि जागरण भी करते थे, काम ज्यादा करते थे। अच्छा। और तो सर उसने जब ये दूध और नमक वाली चीज बंद कर दी ना 1 महीने पहले से, उसी हाँ। दिन से ही उसको आराम लगने लग गया था। दवाई और तो चल रही थी, जो जितना ने आराम था ना, ये हेतु छोड़ दिया उसने, तो वो हाँ, भी उसको फायदा उसी दिन ही हुआ था सर। तो आपने क्या क्या दवाई बताई, एक बार बताइए आम बात के लिए। जी सर, मैंने आम वातारी रस दिया, सिंहनाथ गूगल, महायोगराज गूगल और वात विध्वंस रस दिया था। कितना और कितना? उनको अजमोदादी चूर्ण 2-2 गोली सुबह शाम, और अजमोदादी चूर्ण दीपन पाचन के लिए दिया। अच्छा। और खाने पीने में क्या दिए थे आप? खाने पीने में मैंने उसका बोला कि आप जो खाते हैं वो खाते रहे, लेकिन ये विरुद्धाहार सब बंद कर दो, दूध और। तो उसी दिन से उसने दूध चाय सब बंद कर दिया। तो और जब बाजरे की रोटी खाता है सर। बाजरे हाँ की रोटी सुबह में अदरक लहसुन सब अंदर डाल के उसको इससे अच्छी तरह से मिला के खा रहे थे। ऐसा ही चालू किया था 1 महीना दिन से। वमन तो अभी किया, लेकिन उसके पहले से भी उनके इतना आराम होने लग गया था सर। तो आपने देखा कि जॉइंट्स में जो स्वेलिंग था, सूजन था, वो कम हो गया? हाँ, सुजन बेगम है और प्लेटफॉर्म पर आएगा। और 1 महीने पहले आपने उसको प्लेटफॉर्म पर देखा ही है, मैम ने उनका हिस्ट्री भी लिया था, अगर उनको मालूम हो तो। किसने? शशि मैडम ने? हाँ तो सर, उनका अग्नि आपने बढ़ा दिया, आम और बात ये सब पे आपने चिकित्सा किया, है ना? जी सर। तो आपको कैसा फील हो रहा है आयुर्वेद का चिकित्सा करके? आपको कैसा फील हो रहा है? नहीं सर, ये तो मैंने देखा कि बहुत बढ़िया है। और ये हमारा अहमदाबाद का तीसरा केस है सर। एक पहले आपने भी, मैम ने हिस्ट्री लिया था 2 भाई का, दोनों भाई हाँ हाँ का, आप तक ख्याल हो तो, दोनों का अहमदाबाद था। हाँ। तो सर सर, उनको भी अभी 70-80% ठीक है।
हाँ सर, आपने तो प्रैक्टिकल ये चीज किया। हमारे ग्रंथ क्या बोलते हैं वो भी देखते हैं। माधव निदान में हेतु क्या बताए? विरुद्ध आहार चेष्टस्य मंदाग्ने निश्चलस्य च स्निग्धम भुक्तवतो यन्नम व्यायाम कुर्वत तथा। मतलब जिस पेशेंट का, जिस रोगी का अग्नि मंद है, मंदाग्नि व्यक्ति ने अगर विरुद्ध आहार का सेवन किया, विहार का सेवन किया, अब विहार में रात्रि जागरण आपने बताया, विरुद्ध आहार भी कर रहे, उसका अग्नि मंद है तब, तो ऐसे में, और फिर कुछ कुछ लोग होते हैं स्निग्ध भोजन के बाद तुरंत व्यायाम कर लेते हैं, मतलब उन्होंने घी तेल वगैरह बहुत खाया और एक्सरसाइज करने लगे जिम में जाके। ऐसे दो तरह के लोगों को जो विरुद्ध आहार खा रहे हैं उनको भी आम बात होता है, और एक्सरसाइज करने वालों को भी आम बात होता है, ऐसा माधव निदान में बताया है। जी और सर। तो आपने जो प्रैक्टिकली किया वो हमारे ग्रंथ भी बोलते हैं कि ऐसा ही है विरुद्ध आहार। मतलब आपने जो दूध और नमक का बोला वो सच है, ऐसा ही होता है। हाँ। और उनको अंगमर्द था, बॉडी में पेन था, हाँ, बॉडी पेन भी था, अरुचि। नींद भी कम आती थी, हाँ। और सूजन भी सी सर, और रात को तो ज्यादा दर्द रहता था उसमें। अच्छा, और वो कौन से महीने में आए थे? वो मेरे ख्याल से सर 1 महीने पहले, मेरे ख्याल से ये चौथा महीना है, तीसरे महीने में आया थे, अप्रैल में। हाँ, ठीक आपने भी उसको देखा है, लेकिन आपको इतना याद नहीं रहेगा, मैम है, ने मुझे उनका याद है ना, हिस्ट्री भी मुझे लिया याद है, था। मैंने अभी फोटो देखा ना, मुझे याद है वो, मुझे याद है। जी तो इसमें आयुर्वेद में बोला है लंगनम स्वेदनम तिक्त दीपनानि कटुनी च विरेचनम स्नेहपानम वस्त्याम आम मारुते वृक्ष स्वेदो विधातव्यो बालुका पुट्टले तथा उपनश्च कर्तव्यास्ते स्नेह विवर्जिता। मतलब इसमें लंघन कराना चाहिए, तो आपने तो वो लंघन करा दिया। स्वेदन कराना जी चाहिए, गर्मी इतनी पड़ रही है तो स्वेदन की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर वो ठंडी के सीजन में आता है तो वृक्ष स्वेद, बालुका स्वेद कराना चाहिए। और आपने जो दीपन पाचन दवाइयां दी कटु तिक्त रसात्मक, वो सही है आपका। विरेचन भी कराने के लिए बोला है, और बस्ती देने के लिए बोला है। जब ये सब हो जाएगा ना, विरेचन हो जाएगा, उनका स्वेलिंग वेलिंग कम हो जाएगा, तो जब निरामावस्था आ जाएगी, मतलब ऐसा लगेगा कि सब पेन वेन कम हो गया, स्वेलिंग कम हो गया, तो आप उनको थोड़ा दिन बस्ती दे दीजिएगा तेल का। जी सर, मैंने उनके लिए वैतरण बस्ती का प्लान कर रहा हूँ, लेकिन दर्द होगा तो दूंगा, ऐसे मेरे ख्याल से। दर्द कम वैतरण हो जाएगा बस्ती, तो। सर वैतरण बस्ती शुद्धि के लिए होता है। हमें वहां पे स्नेहन अगर करना है, मतलब ज्वाइंट्स में ऑयलिंग करना है, तब आपको तेल का बस्ती देना होगा। तो तेल में जी सर। अगर वहां आमावस्या है तो महाविष गर्भ तेल दीजिए, नहीं तो शीर बला, धन्वंतर तेल, शुद्ध बला, चंदन बला, लाक्षादी तेल, ऐसे बदल बदल के दीजिए। और वो भी गर्मी के सीजन में देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। बारिश के पहले आपको ये कवर करना है, स्नेहन होना चाहिए ज्वाइंट्स में, तो ऑयलिंग नहीं होगा ना, तो वो बात फिर बढ़ेगा, फिर और पेन बढ़ जाएगा उनको, ज्वाइंट पेन, है ना सर? तो आप ये बस्ती का करिएगा। तो सर बस्ती ऑयल की दे दे, से ऑयल से आमद अभी बढ़ता नहीं, नहीं है सर। अभी संसर्जन क्रम करके एक विरेचन दीजिए, फिर संसर्जन क्रम करिए, फिर बस्ती दीजिए, शोधन होने के बाद स्नेहन बस्ती। और एक जी दिन सर। देखिए उनको बस्ती देने से बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। अगर उनको अच्छा लग रहा है, ज्वाइंट्स में कट कट आवाज कम हो गई, तो मतलब ट्रीटमेंट। अगर बढ़ गई, स्वेलिंग बढ़ गया, भूख कम हो गई, तो फिर वो बंद करके कुछ और प्लान करना है, फिर तिक्तक शीत जी बच, सर। कुछ चेंज कर करके देना है हमें। तो आप हमें बताते रहिएगा, उस हिसाब से हम करेंगे। लेकिन अभी आप जी जो सर। कर रहे हैं वो अच्छा है। और इसमें बहुत सारा दवाइयां हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ उसमें से आप चूज करिए। रासना पंचक क्वाथ है, रासना सप्तक क्वाथ है, ठुंठियादि क्वाथ है, फिर उसके बाद में फल त्रिकादि चूर्ण है, हिंगवादी चूर्ण है, पंचकुलादि चूर्ण है, सिंहनाथ गुग्गुल है, आम बाता बातारी रस है, महावात विध्वंसक रस है, और बस्ती देना है तो महाविष्कर्भ तेल है, और वेदना हर तेल है। ऐसे ये सब स्वर्ण मालिनी वसंत दे सकते हैं, अगर महंगा करना है तो हो जाएंगे। फिर वो रासना पंचपात तो मैं उनको दिया ही है, और शाम को सर मैंने पूरे शुरू शुरू में से 15-20 दिन तो ले रहा था, अभी भी रहा होगा। सूंठी का कषाय बना के उसमें एरंड तेल डाल के पी रहे थे। हाँ बहुत अच्छा, आपका एकदम ट्रीटमेंट परफेक्ट है सर, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और उनको बोलिएगा कि वो दही ना खाएं, 2-3 साल नहीं दही। नहीं, दूध की आइटम सब छोड़ दी सर उसने, हाँ। उसी और दिन से ही। और जब से छोड़ी तब से उसको इतना कंफर्म हो गया कि मेरे को ये खाना ही नहीं है अभी तो। हाँ। क्योंकि इतना फायदा तो उनको, 6 महीना दवाई खाई अहमदाबाद की,
जो रूमोलॉजिस्ट डॉक्टर की, तो इतना फायदा तो नहीं था सर। और स्टेरॉइड्स उनको नहीं खाना है, वो अगर बंद कर दिए तो बंद हो गया, अच्छी बात है, विड्रॉल सिम्टम नहीं आ रहे तो। अभी स्टेरॉइड मेरे ख्याल से 2 दिन पहले ही अहमदाबाद बता के आया, तो डॉक्टर ने बोला सब कुछ अच्छा है, तो दवाई हम कम करते हैं, खाना है तो खाना दवाई ये दर्द वाली। तो उसने क्या बोला, डाइक्लोफेनिक है तो वो नहीं खाना, स्टेरॉइड है तो वो 1.5 गोली सुबह और 1.5 गोली शाम, ऐसे लिखा। सर आप स्टेरॉइड के टेक्निकल। बदले बस्ती दे देंगे ना, बस्ती से परमानेंट ठीक हो जाएंगे। स्टेरॉइड जी डिपेंडेंट सर। हो गई ना तो फिर वो छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। आप हाँ। लेके परमानेंट ठीक कर दीजिए ना सर, फिर लाइफ लॉन्ग उनको प्रॉब्लम ही नहीं होगा। हाँ, तो सी सर, एक धनवंतर या तो क्षीरबला। हाँ, एक दिन देके देखिए उनके बॉडी को क्या सूट करता है। धन्वंतर तेल दीजिए, अगर पेन बढ़ेगा, अगर बढ़ा तो महाविषगर्भ तेल दीजिए। जी सर। हाँ, हमारे पास दोनों ऑप्शन है। अगर आमावस्था है तो महाविषगर्भ तेल, निरामावस्था है तो शीरबला तेल। और ऐसा जी 21 डेज दे दीजिए, और फिर वो बोलिए कि आप ठीक हो गए, अब साल में एक बार आओ, 21 डेज बस्ती करो, और फिर ठीक स्वस्थ रहो। जी और जी। उसको पूरी लाइफ अगर हो सके तो दही नहीं देना है, मछली नहीं खाना है, गुड़ नहीं खाना है, दूध के कोई आइटम नहीं खाना है, और दूषित पानी नहीं पीना है। पानी पिए तो बॉईल करके अच्छा पानी पिए। और हाँ सर, वो भी एक उसने, मैंने उसको बताया था, तो उसी दिन से उसने क्या किया कि सूठी सद जल जल है, हाँ, सूठी डाल के, और 1 महीने से वही पिया रहा है। बाहर जाता है तो वो भी अपने बोतल भर के लेके हाँ, जाता है। अभी आप केरल में जाएंगे ना, तो केरल में हर रेस्टोरेंट में हर लोग क्या करते हैं, षडंग पानी पीते हैं। मुस्ता परपट कोशिरा चंदनो दिच्चे नागरे, जी पानी का पाउडर मिलता है, वो गर्म पानी में डाल के फांट बना के दिन भर वही पानी पीते हैं। तो वो लोग कभी बीमार ही नहीं पड़ते, इतने इंटेलिजेंट होते हैं। तो ऐसे ही शुंठी सिद्ध जल ये लाइफ लॉन्ग पी सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, शुंठी रसायन भी है। और विरुद्ध अन्न नहीं खाना है, असात्म्य अन्न, जैसे बाहर का पानी पूरी ले रहे हैं, या फिर बाहर का कचौड़ी ले रहे हैं, समोसा ले रहे हैं, कुछ भी ये चीज नहीं लेना है। वेग धारण नहीं करना है, कोई भी वेग को रोकना नहीं है, जब आया तब निकलना है। और जागरण नहीं करना है, रात्रि जागरण नहीं करना है। और गुरु और अभिसंधि पदार्थ नहीं खाना है, जैसे शादी या पार्टी में गए और बहुत हैवी खा लिया, वो सब चीज नहीं करना है, फिर ठीक हो जाएंगे। जी। और खाने में शुंठी रखें, पीने में पानी में गर्म पानी रखें, खाने में मतलब ऐसा चीज रखें जो पच जाए। छाछ पीते रहें, अच्छा रहेगा उनका। जी सेंधा नमक डाल के तक्र पीते रहें, छाछ। जी। जी हाँ सर, आपने कितना बढ़िया उनका जिंदगी जीवन दान दे दिया, इतना अच्छा किया आपने। नहीं, वो प्लेटफॉर्म पर भी आएगा सर, एक विरेचन लेने के बाद आएगा मेरे ख्याल से, दूरी हाँ, से गांव का है थोड़ा, हाँ, तो 1 हफ्ते के बाद आएगा मेरे ख्याल से। हाँ। और आपने एक मैडम को वो वमन का विधि बताया था ना, उनका नाम क्या था, आप बता रहे थे ना आपने। प्रियंका जी को बताया था मेरे ख्याल। हाँ, हाँ, अभी हैं प्रियंका पांडे जी। तो वो आपने ऊर्ध्व रक्तपित्त में वमन बताया, अधोग रक्तपित्त में वमन बताया था, तो उनके पेशेंट भी ठीक हो गए आपकी कृपा से। हाँ। हाँ, है ना सर, तो सबका। मेहनत, सभी लोग मेहनत तो करते हैं सर। हाँ, क्या होता है ना सर, आम बात है ना, तो हड्डियां टकराती हैं, क्योंकि वहां का अंदर का जो सैनुअल फ्लूइड श्लेष्मक कफ कम हो गया है। इसीलिए आमावस्था जाने के बाद हमें वहां पे कफ बनाना है, इसलिए बस्ती देना है तेल का, परमानेंट ठीक करना है। तो इसलिए तेल का बस्ती दीजिए, एक दिन देके देखिए शीरबला का, अगर ठीक है तो वो कंटिन्यू करिए मात्रा बस्ती, अगर वो बढ़ रहा है तो महाविषगर्भ तेल का दे दीजिए। और वैतरण बस्ती जो है वो एक शोधन की प्रक्रिया है, मतलब गोमूत्र, इमली का पानी, गुड़ का पानी, वो केवल कचरा निकालता है, वो परमानेंट इलाज नहीं है आमबत का, वो केवल कचरा साफ करता है। ठीक है, फिर बताइएगा सर। दशमूल का निरूह भी चलेगा ना? हाँ, दशमूल का नीरू एक दिन, सिंधा नमक बचा, दशमूल का नीरू दे सकते हैं, और दूसरे दिन आप ये दे सकते हैं तेल का। ऐसे करेंगे तो और ज्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि कभी कभी तेल का देने से अपचन होने का डर है। अगर मात्रा बस्ती कम मात्रा में दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 60 ml 80 ml ठीक है। लेकिन अगर आप ज्यादा दे रहे हैं, 200 ml तक तेल का बस्ती दे रहे हैं, तो आपको एक दिन नीरू, एक दिन तेल, एक दिन तेल, एक दिन ऐसे करना पड़ेगा। नहीं, हम तो 60 ml से तो अभी ज्यादा नहीं दिया सर। फिर मात्रा बस्ती आप कंटिन्यू दे सकते हैं ज्यादा, अगर पेन नहीं है और ऑयलिंग करना है जॉइंट्स में, तो आप वो कंटिन्यू दे सकते हैं। एक दो बार सिखा दीजिए,
वो खुद का खुद घर पे कर सकते हैं। आप खुद ही ले लेते हैं, सही बात। और सर वो आपके बेटा वो कर रहे थे ना, जिसको सांप ने काटा था, कोबरा ने काटा था, वो सर ट्राई, वो तो एकदम कंप्लीट 100% ठीक हो गया। तो उनको लेके आए ना, हमें देखना है उनको, सूक्ष्म त्रिफला और बहुत एकेटी। बहुत बहुत दूरी से काम से आते हैं। अभी तो मैंने उसको बोल दिया कि अब आपको को एक ही बार आने की कोई जरूरत नहीं है, कंप्लीट है, कंप्लीट पूरा एकदम हिल, पैर आपके जैसा पैर बन गया है। और सर आपके उसको चमड़ी हाँ, भी अच्छी आ गई, आपके त्वचा। बेटे ने ये बताया था कि सांप कोबरा ने काटा था, तो बड़े बड़े सर्जन फेल हो गए थे, वो हील ही नहीं हो रहा था 6 महीने से। नहीं नहीं, हील ही नहीं हो रहा था। और सर रोज उनको रुलाते थे और इतनी पट्टी बांध के, और रोज उनके पास से 500 रुपया लेते थे, और रोज रोज बढ़ता जा रहा था, डेली 6 महीने से ऐसा हो रहा था। तो आप लोगों ने क्या किया? मैंने खाली बस सूक्ष्म त्रिफला ही दिया, एकेटी और सूक्ष्म त्रिफला, और बैंडेज कर देता था मैं सर अपनी तरफ से। क्या चीज का बैंडेज? बस जातियादी तेल ही लगाता था मैं तो सर। अच्छा, उससे कितना दिन किए कि नया स्किन आ गया पूरा सर मार? ये 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट और कंप्लीट पूरा। अच्छा, तो आपने जो उसी दिन देखा था ना, उसी दिन ही हाँ, उनका लास्ट बैंडेज था। लेकिन हाँ, फिर भी 2 बार वो आ गए कि अभी कुछ नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा ना, अभी कुछ नहीं होगा। वो पाँव जैसा ही पाँव बन गया है सर। अच्छा, तो देखिए हम लोग जो और डिस्कस सर कर ये, रहे हैं। हाँ, हाँ, उसने जो सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी खाया, तो उनको जो ड्रग की एलर्जी थी, खाना नहीं खा सकती थी, भूख नहीं लगती थी, पेट में जलन इतनी थी, वो 6 महीने से कुछ चल रहा, वो सब तो ठीक हो गया, और उसका शरीर भी अच्छा हो गया सर। क्योंकि अमृता गुगुल जो है, वो AKT में अमृता गुगुल है, वो खुद ही दीपन पाचन है। और त्रिफला गुगुल पेट साफ करता है, एंटीबायोटिक भी है, अग्नि भी बढ़ा देता है। हाँ सर। गुगुल, कैशर गुगुल, ये कितने अच्छे दवाइयां हैं, दीपन पाचन करते हैं। तो सर मुझे ये कहना है कि हम लोग जो यहाँ पे डिस्कस करते हैं, दूर दराज के गांव तक जो वैद्य सुन रहे हैं उनको भी फायदा होता है, उनके पेशेंट को भी फायदा होता है। कितना पुण्य का जी, काम करते हैं हम लोग। हेलो। हाँ काम सर। तो अच्छा हुआ। हाँ, ये हेलो रियलमी अरविंद सर। कोई है? जी बोलिए। हाँ, अरविंद सर। हाँ बोलिए। जी सर, वो मैं आज ही ज्वाइन हुआ हूँ। अच्छा, आप वीडियो ऑन जी। करके अपने बारे में बताएंगे, आप कौन है? जी सर, वो अभी मेरी इधर लाइट सही नहीं है, तो वीडियो में सही से दिख नहीं पाऊंगा ठीक है, सर। आप बताइए आप कौन है, अपने बारे में बताइए। वो जी सर, वो मुझे प्रशांत भट्ट जी ने वो उस ग्रुप के बारे में बताया और आपके बारे में बताया, जो मैं सुबह ज्वाइन हुआ था। हाँ मैं समझ गया, लेकिन आप कौन है ये हाँ सबको बताइए, सब लोग सुनना चाहते हैं, आप कौन है? सर, एक मिनट, थोड़ा कोई आवाज दे रहा है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और डॉक्टर दिलकश मैडम, आप कुछ कहना चाहती हैं? और हरिहर सर, जब कोबरा ने काटा था तो उसका विष का प्रभाव नहीं हुआ था बॉडी में? एंटीडोट का इंजेक्शन दिया था? हाँ सर, वो तो हॉस्पिटल में 1 हफ्ते तक उसको एडमिट करना पड़ा था। तो आपके उधर कोबरा भी है क्या, वो मतलब कोबरा है उसे? हाँ बहुत, इधर तो सर कोबरा बहुत निकलते हैं। तो वो क्या कर रही थी कि कोबरा ने काटा, और मतलब क्या कर रही थी वो तो पेशेंट? वो खेत में कुछ काम कर रही होगी, और वहां से ऐसा हो गया था। अच्छा, तो वो पूरा पूरा पैर का पूरा इतना काट दिया था कोबरा ने? वो उसके उंगली में ही काटा था, हाँ। जो और अंगुष्ठ के पास होते है उसमें। और सर इनमें से उनको इन्फेक्शन बढ़ता गया तो पूरा पंजा पैर का पूरा पूरे पूरे पूरा उसको ले लिया उसने। और क्या होता है कि भगवान बचाने वाला होता है, तो किसी भी रूप में देवता बन के बचा देते हैं। तो आपने जो काम किया वो एक देवता का ही कार्य हुआ ना, कि बचा दिया आपने। तो जी जी सर। इन्फेक्शन से वो फैल के और पूरा खराब हो जाता, पूरा नेक्रोसिस हो जाता, कुछ भी हो सकता था ना, वो पूरा पूरा पैर ही खराब हो जाता, सड़ जाता, पैर काटना पड़ता। लेकिन आपने देखिए किस रूप में उनको बचा दिया। जी। बहुत बढ़िया रिजल्ट आया सर। मेरे सर ख्याल से आप, तो सर हाँ, दवाई तो वो सब कुछ खाते हुए, लेकिन प्रभाव तो मैंने इनका ही अच्छा लगा, एकेटी का, अच्छा, हाँ, सूक्ष्म त्रिफला। हाँ, हाँ, मनीषा मैडम कुछ बोलना चाह रही हैं? हाँ, हरिहर सर, सभी को प्रणाम।
सर हाँ। लगाने के लिए क्या किया आप उसको पैर में? मैं उनको छाती आदि तेल लगाता था, अच्छा कभी चंदन बला लाक्षादी तेल, और एक वो बैंडेज आते हैं वो भी लगाते थे। अच्छा अच्छा। उसका फोटो लिए हैं सर? फोटो तो ले नहीं लिया होगा, करें सर, ले लिया करें मेरे को बिफोर और इतना आफ्टर। उसी टाइम याद नहीं था, लेकिन पहले मैंने देखने के बाद ही किसी को ऐसा लगता था कि वो जल्दी सही तो नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ हाँ, कितनी कभी जल्दी कभी। सही हो, इतनी जल्दी से हो गया कि मैं फोटो फोटो लेना सब कुछ भूल गया। सर ने उसी दिन देखा था इसलिए याद आ गया मेरे को। हाँ, हाँ मेरे सर को इनका बेटा दिखाए थे कि देखिए सर, ये कोबरा ने काटा था और ये देखिए पूरा हील हो गया, और सूक्ष्म त्रिफला एकेटी। मुझे इतना खुशी हुआ कि हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं किसी को फायदा तो हो रहा है। अरे सर सर, वो जो लोग बैंडेज करते थे उनके घर पे आप इतनी फीस लेते थे, फीस भी ठीक, लेकिन उनको रुलाते थे। अब हमारे यहाँ से बैंडेज क्या है, उसी दिन से उसको बिल्कुल हंसते हंसते बैंडेज कर देना और फिर आ जाना, हंसते हंसते बैंडेज करना। और एक दिन छोड़ के नहीं, 3 दिन छोड़ के मैं बैंडेज करता था, फिर भी अच्छा रहता था, कभी भी खराबी नहीं हुई। हम्म, हफ्ते में 2 बार मैंने उनको बैंडेज किया, सोमवार हम्म, और गुरुवार, सोमवार और गुरुवार। और उसने इतने दिन में एक ही दिन उसका बैंडेज उसको चिपक नहीं गया कि उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। बस वैसे ही बैंडेज खोल के बैंडेज चिपका देना, कुछ भी नहीं करने का, ड्रेसिंग ड्रेसिंग कुछ नहीं। खाली जाते आदि तेल को ही गर्म करके और लगा देते थे। जी जी। जी बहुत बढ़िया सर। आप बहुत बहुत, आप तो बहुत ग्रेट है सर, जो यंग और लोग नहीं क्लीन कर भी पा रहे करना हैं वो नहीं आप पड़ता कर था, रहे हैं। मतलब सभी लोग डेटॉल से साफ करते हैं, कभी ये जी दूसरा सेवलोन आते हैं, पंच हाँ ये कसाय आते हैं, कसाय मैंने कुछ भी नहीं किया, कभी भी नहीं। बैंडेज जी, उखाड़ दिया और बैंडेज ऊपर ऊपर चिपका दिया, बस यही काम किया। जो मैंने किया है मैं बोलता हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बधाई के पात्र हैं सर। वो पेशेंट आज छुट्टी कर दी हूँ मैं, वो लोग गाँव गए, जो हंटिंगटन कोरिया वाले पेशेंट थे। हाँ। और पाठक सर, हेलो, वो पाठक सर मैम कितनी साल के थे हंटिंग कोरिया वाला? वो 41 ईयर के सर। जी सर, तो और ऐसे उनको ना वैसे एक्चुअली डांस एक्चुअली करते हैं वैसे ही चलते हैं, डांस करते करते जैसे हाँ उसको हाँ, डांस। नहीं अभी तो स्टेबल हो जा रहे हैं सर, 10 दिन के थेरेपी में ही अच्छा अच्छा। स्टेबल हो जा रहे हैं, और पकड़ के हाथ का और उसका एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, और उठ के चल दे रहे हैं, मोबाइल में फोन लगा ले रहे हैं। नहीं तो दो लोग अच्छा। कंटिन्यू उनको पकड़ते थे, दो लोग, मेरे यहाँ वीडियो भी जो हाँ, है, दो लोग मैंने दो पकड़ते थे और 3 पेशेंट में देखा है हंटिंग कोरिया का, देखा है, हाँ लेकिन मैंने उनको आयुर्वेद ट्रीटमेंट कभी नहीं दिया, देखा है। जी जी जी। नहीं और ये तो असाध्य ज्यादातर रोग है तो सर, असाध्य मैंने रोग दो है। तीन और लड़कियों में देखा, जी सर, दो तीन इनको तीन लड़कियों साल में पहले देखा से और चल रहा था, उनको ये 3 साल पहले हाँ से लोग ना लाला के एडमिट करते थे, और काफी 3-4 लाख रुपए इन पे खर्च कर चुके हैं पहले एलोपैथी में। तो इतना ओ ज्यादा नहीं बढ़ा था, जब ये शुगर का और इसका दवा दिए ना तो उसके बाद बहुत ज्यादा बढ़ गया। तब फिर इन जी लोगों मैम। ने सर्च किया, और कोई रिलेटिव इनको बताया वहां पर कि बस वहीं जाओ, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है। तब ये लोग आए, 10 दिन का थेरेपी लिए, गाँव में रहते हैं। आज सब मेडिसिन वगैरह प्रिपेयर करके दे दी हूँ, नेक्स्ट मंथ के लिए बुलाई हूँ। और सब चीज़ अभी आज रिपोर्ट भी लिया, सब अच्छा आया है। ब्लड भी बढ़ गया है इनका, और अच्छा क्रिएटिनिन भी बढ़ा नहीं है, थोड़ा कम ही हुआ है। और एलडीएल एसडीएल ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी सब अच्छा आया है। तो अच्छा अभी मैं उनका छुट्टी किया, और बेस्ट है, बहुत अच्छे हैं। हाथ जोड़ के दोनों से नमस्ते किए, थैंक यू किए, और अपना खुद कपड़ा पहन ले रहे हैं। अब ना डिपेंड, मतलब उनको अब ये लग रहा है कि हम खाने के लिए भी मांगने लगे हैं, बोलने भी लगे हैं बहुत अच्छे से, क्लियर जी बात जी करते हैं पूरा। फोन लगा के बात कर रहे हैं, मैं भी ताजुब हो गई। फोन लगा जी रहे हैं, जी वही हिलते हिलते कर रहे हैं। और कभी पैर स्टेबल हो जा रहा है, कभी हाथ स्टेबल हो जा रहा है, नहीं तो दोनों एक साथ चलता था, तो वो खड़े भी नहीं हो पाते थे वो। और और उनकी इतना वाइफ जल्दी रिजल्ट आया ना मैम, जल्दी रिजल्ट आया, बहुत इसलिए जल्दी ये आया सर। आपकी सही जी बात है।
और उनकी वाइफ ना 10 मिनट भी नहीं छोड़ती थी, मतलब कोई ना कोई उनको पकड़ते ही था 24 जी जी घंटे। और अभी तो छोड़ के मेरे पास तो 1 घंटे बैठी हुई थी, दवा वगैरह बनाई, और वो लेटे रहे आराम से, फिर थोड़ा खड़े हो जाते थे, फिर आते थे, फिर गेट खोल करके अंदर भी आ जा रहे थे केबिन में। वेट भी लिया खड़े होकर के, नहीं तो वेट भी नहीं ले पाते थे, वो हिलते रहते थे पूरा। 50 kg वेट भी आया, 2 kg वेट भी बढ़ा उनका। और इस तरह से बहुत अच्छा रहा सर, ये अच्छी अपनी अनुभूति रही। और आयुर्वेद में सबका अच्छा सपोर्ट रहा सर लोग का, मैडम का। बहुत तो बढ़िया नया एक्सपीरियंस। जीवन और में जी बस्ती सर। के अलावा मैम उसको क्या दिया जाता है बस्ती के अलावा? बहुत बहुत चीज चलाए सर, बस्ती चलाए, अभी तो स्नेहन चलाते थे, कायसेक चलाती थी, लेपन करती थी, शिरोधारा करती थी, नस से रुक रुक के थोड़ी ज्यादा मात्रा में करती थी। और हाँ बीच बीच में नीरू बस्ती भी चलाई मैं, उसके साथ ब्राह्मणी कल्प वगैरह डाल करके साथ में। जी जी। तो नीरू बस्ती से भी उसको खाना आना खाने लगे, वो बहुत अच्छे से खाने लगे। और स्टमक भी बहुत ज्यादा हार्ड स्टूल था ना, वो 8 दिन तो उनका हार्ड स्टूल ही गया। जान 8 डेज ब्लैक स्टूल जा रहा, रोज बताते थे, हार्ड जा रहा, हाँ ब्लैक जा रहा पूरे, सब निकला कचरा वचरा। और अच्छा दिख रहा है अभी, जो रुक्षता थी वो भी कम हो गई, अच्छा संतृप्ण भी हो गया बॉडी का। ऐसे करके दे रहे हैं, वो बहुत कुछ, वो पूरा खत्म हो चुके हैं सर, पूरा उनका पैसा रुपया सब लुट चुका है, कुछ भी नहीं है। बहुत मुश्किल से मैं अरेंज कर करके इनका ट्रीटमेंट दिया है, क्योंकि हमको ये भी है ना कि हम ये आयुर्वेद में ये ठीक कर सकते हैं। जी सर। जी जी। मैंने ट्रीटमेंट तो मैम नहीं दिया, लेकिन 2 से 3 लड़कियों में देखा, 16-17 जी साल की उम्र में, या तो जी 12 से 15 साल की उम्र वाली लड़कियों, 3 केस मैंने ऐसा देखा है कि वो उनको ऐसा हो जाता था। तो क्या ये उनको पीरियड के टाइम से कोई मुसीबत होती हाँ है? हाँ, वो गर्भाशयगत वायु उनकी जो वो हो जाती है, रुक जाती है, उसके वजह से होता है। जैसे जस्ट लाइक योशा पशमार होता है ना, उसका ही ये हाँ विकृत रूप है, ये उसका ही विकृत रूप है महिलाओं में। और कुछ का कुछ वो बोलती हैं, यहाँ से अपनी एक्टिविटी करेंगी, या जिसको सीएस आता है, जैसे चक्कर आ जाना या गिर जाना, मुंह से झाग आ जाना, ये इसमें योशा पशमार में ही आता है, उसका ही चिकित्सा चलता है सर। जी। बस्ती नहीं देना तो उनको, मैंने ये जी। लड़कियों में देखा, बड़ी उम्र वाले में कभी नहीं लग लिया। 3-4 पेशेंट मैंने देखा ऐसे लड़कियों में। तो बस वो चल के आते थे, वैसे डांस करके आती नहीं, ऐसे ही आती थी और जाती थे वैसे। तो उसमें यही चिकित्सा है सर, और वो उनको जीवन मिल सकता है, लेकिन नहीं हो पाता है। नहीं, आपका अनुभव तो अब मेरे को ख्याल आ गया। कभी मैंने अभी तक तो सारवार नहीं की है ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक, लेकिन नहीं, अब बस्ती ही करूंगा। है उनके लिए, अभी बस्ती है से और मानस पे है। बस्ती है, मानस पे है, और अपन इसको यदि काम करते हैं, स्थल है तो उस पे स्थलता पे करते हैं, और लेखन देते हैं, निरूह देते हैं। और मेन हमको गर्भाशय पे ही काम करना है उनके, लड़कियों जी में। हाँ हाँ, वो सही बात है। जी जी। ठीक है। ये रियलमी RMX जो है आपका, अभी आ गए आप रेडी होके? ये जो अभी आए थे ना, कोई तो डॉक्टर थे नए ज्वाइन हुए, रियलमी RMX 3461, सुन पा रहे हैं क्या? नहीं, शायद अभी भी बिजी हैं। ठीक है। और डॉक्टर दिलकश मैडम, आप कुछ अनुभव बताना चाहेंगी किसी को? या वीना मैडम, शशि मैडम, अकील अहमद जी, कुछ बताइए अपना अनुभव। डॉक्टर महेंद्र सर, आपने नया दवाई शुरू किया, कुछ बताइए अनुभव। महेंद्र सर, रुचि मैडम, तनिका मैडम। कोई नई दवाई नहीं है सर, सारी पुरानी है दवाई, नई दवाई चालू आपने किया एक नहीं। नया पेशेंट बताया था ना अभी 1-2 दिन पहले, एक नया पेशेंट के बारे में। हम्म, सर आपने बताया था एक पेशेंट, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। उस पेशेंट का पूछा था आपने कि क्या करना चाहिए। ध्यान नहीं है कौन से हेलो। पेशेंट। हाँ, तनिका मैडम बोलिए। जी जी, प्रणाम सर। सर एक मेरा केस था कि मतलब एक पेशेंट थी, उनको ना आप लोग उसका बात हर करिए, वक्त। मुझे एक फोन आ रहा है, मैं अभी आता हूँ। तनिका मैडम आप हाँ बोलते रहिए, मैं आता हूँ। हाँ जी हाँ जी। सो वो पेशेंट का सर हिस्ट्री था कि उनको ना बार बार मतलब प्रेगनेंसी तो हो जाती थी, लेकिन उसके बेबी की हार्ट रेट आती ही नहीं थी, हर बार यही होता था। सो इस बार फिर मैंने उसकी थोड़ा सा शोधन क्रिया करी और शमन क्रिया करी, और इस बार उसकी हार्ट रेट भी बहुत अच्छी आई है।
और कंसीव भी उसने बहुत जल्दी कर लिया और हार्ट रेट भी उसकी इस बार बेस्ट आई है सर। तो ये सर मैंने मतलब नया मेरा पेशेंट आया है। क्या दिया मैम थैंक यू। उनको? मैम शोधन उसको में क्या? हाँ जी, पहले पहले उसको मैंने वही मैम जो उसका शोधन करा था उसको मैंने वस्तियाँ वगैरह दी थी। देन हाँ। उसके बाद फिर मैंने उसको दीपन पाचन करके फिर वही स्टार्ट किया, मैंने गर्भपाल रस स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद मैंने उसको पुनर्नवा मंडूर सर दशमूला अरिष्ट कभी भी बीच में चेंज कर करके अशोका अरिष्ट दिया मैंने, फिर लघु मालिनी वसंत दिया अभी उसको। फिर जब उसको कंसीव हुआ ना, तो कंसीव के बाद अभी मैंने उसको जो चलाया हुआ है वो है सितोप्लादी चूर्ण और लघु मालिनी वसंत और गर्भपाल रस और सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म। क्योंकि उसको यही होता था, कंसीव हो जाता उसको, वैसे कंसीव करने में उसको कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन उसकी हार्ट रेट आती ही नहीं थी। सो ये ना एक बार मुझे याद है कि कौन से थे ये, डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी है ना, सो उनका भी एक ऐसा पेशेंट था। तो उन्होंने उनको ये सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म और सितोप्लादी चूर्ण चलाया था, मेरे को याद था उस टाइम पे। हाँ। सो मैंने हाँ, तो मैंने यही चलाया उनको। सिटोप्लाजी से तो ओलिगोस्पर्मिया भी मेरे पेशेंट काफी रिकवर हो गए हैं, क्योंकि हाँ कफज वो रहता है ना उनको, स्रोत अवरुद्धता रहती है, धातु क्षय रहता है। ये तो मिरेकल होता है इसमें रिजल्ट। हाँ और जी, हाँ जी मैम। वो क्षयात्मक संप्राप्ति कहीं मिलती है ना, तो उसमें ये जो सप्त धातु का पोषण हो जाता है और जो वहां पर लेखन हो जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। सीतोपलादी का अनुपान क्या दिया था नवनीत? नहीं 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 मैम, सिंपल मैंने वैसे बोला था उसको सितोप्लादी अच्छा। गर्म कोसे पानी के साथ का ल्यूक वार्म वाटर के साथ लेने के लिए। अच्छा। और हाँ आप भी मैंने, कितने वीक्स हुए हैं? हाँ जी अभी मैम उसका 3 मंथ कंप्लीट हो गया और हाँ। अभी उसका सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू हो गया। पहले तो जब वो फर्स्ट वीक में ही करवाती थी ना, सो अभी उसने क्या बोलते फर्स्ट वीक में करवाती थी तब उसका डिलेड आता था, डिलेड आता था। अभी उसका ना तो डिलेड आया, ठीक है, ऑन टाइम प्रेगनेंसी है और हार्ट बीट इज वेरी गुड। सो ट्रोफोब्लास्टिक रिएक्शंस भी बहुत अच्छे हैं। उसने अल्ट्रासाउंड करवाया और अभी उसको कल मुझे फोन आया था कि मैम मेरा हार्ट रेट बहुत अच्छा आया है इस बार। सो मैंने बोला चलो बढ़िया है। सो ये दो दो पेशेंट है, एक तो मेरी इनफर्टिलिटी वाली भी मैम, वो अभी देखो उसके 3 मंथ कंप्लीट हो गए और उसका अल्ट्रासाउंड भी बहुत बढ़िया आया है। और एक ये वाला भी दूसरा का पेशेंट जो हार्ट है। मासानुमासिक की कुछ टैबलेट रहती है दर माह की, तो वो भी दीजिए ना। तो नहीं, मैम कौन सी गर्भपाल रस, गर्भ चिंतामणि रस बीच बीच में इसको तो चलाते रहिएगा। मैम? हाँ जी जी गर्भपाल है अभी उनका चालू है ना गर्भपाल? अच्छा, प्यादी लो और देख लीजिएगा जैसे लघु मालिनी, मधु मालिनी, स्वर्ण मालिनी, ये सब भी साथ में चलाएंगे तो अच्छा पोषण हो जाएगा बेबी का। और फिर पुंसवनो करिए मैम। जी जी मैम। मासानुमासिक वृद्धि की गोलियां रहती है अच्छा हर मास करिए, की। ऐसी माताओं में ना बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हाँ। पुंसवन संस्कार भी करिए, संस्कार करवाइए। मैम इसमें ठीक है, फल घृत नहीं? मैं सर दिया दिया फलघृत दिया था ना, पर कंसीविंग के पहले दिया था। मैंने हाँ पिचू भी रखवाया कंसीव था के फलघृत पहले। का, और मैंने वस्ती भी दी थी फलघृत की, और मैंने उसको खाने के लिए भी दिया था फलघृत। तो फलघृत मैंने उसको बहुत ही दिया है सर। तो उनका बढ़िया रिजल्ट आएगा। हाँ जी हाँ जी, फलघृत तो बहुत ही बेचारी पागल हो गई थी फलघृत खा खा के। वो कहती थी मेरे को, तो अभी भी बोलती है अभी बंद कर दो, तो बंद करवा दिया मैंने उसका। अभी नहीं दे रही हूँ, अभी मैं उसको सिर्फ ये चीजें दे रही हूँ, गलपाल रस है, लघु मालिनी वसंत है, शस्त्रपुटी अभ्रक है और सितोप्लादी है और हाँ तो लघु मालिनी। सो ये मैंने उसको कंटिन्यू रखा था। अभी लघु मालिनी 6 वीक्स तक दूंगी, सॉरी 6 मंथ तक दूंगी, फिर उसके बाद जो लास्ट वाला ट्राइमेस्टर है उसमें स्वर्ण स्वर्ण मालिनी चेंज कर लूंगी, है ना। वो लास्ट में वही स्वर्ण मान लेंगे। हाँ जी। और मनीषा मैम, गर्भपाल रस मैं कंटिन्यू रखूं 6 मंथ तक या 9 मंथ तक? मनीषा मैम, दे तो सकते हैं मैम गर्भपाल रस तो। दे गर्भपाल सकते हैं ना रस सर दे 9 मंथ सकते हैं, तक? 9 महीना दे सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है। गर्भपाल कल्प है। गर्भ हम चिंतामणि ज्यादातर रस। क्या करते हैं, 42 डेज देके थोड़ा ब्रेक करते हैं, फिर 42 डेज देते हैं, फिर ब्रेक हाँ करते हाँ हैं, हाँ हाँ। क्योंकि रस कल्प है ना, कंटिन्यू देना थोड़ा सेफ नहीं होता। नहीं नहीं थोड़ा सर, वो मैं हर मेडिसिन के साथ ही करती हूँ, मैं रस औषधि के साथ भी और कास्ट औषधि दोनों के साथ ही करती हूँ। हाँ। और जी मासानुमासी जो द्रव्य रहते हैं महाराष्ट्र में चलता है, वो दे सकते हैं। और हाँ आप वो बहुत अच्छा पंचामृत। रिजल्ट है उसका। सर मैम, मैं आपको मुझे बता देना कौन सी कंपनी का है, मैं बोल दूंगी उसको, वो ले लेगी। और प्रवाल पंचामृत दे सकती हैं, ताप्यादि लौ दे सकती हैं। मतलब जो आयरन का सप्लीमेंट और कैल्शियम का सप्लीमेंट एलोपैथी डॉक्टर देते हैं, वो हम हाँ हाँ आयुर्वेद का प्रवाल पंचामृत गुलकंद के साथ या आंवले के मुरब्बे या ऐसी पानी के साथ, दूध के साथ,
और ये नवाइस लौ या ताप्यादी लौ दे दीजिए, या दाड़िमावले, द्राक्षावले, ऐसे कुछ दे सकते हो। दाढ़ी ठीक है मावला से तो उसको वॉमिटिंग भी कम हो जाती है दाढ़ी मावले से। हाँ, दीपन पाचन कर देता। और प्रवाल पंचामृत से भी हो जाती है, वॉमिटिंग कम होती है। हाँ, कम होती है प्रवाल पंचमी से। वो इतना छुम सही दवाई है ना, पूरे प्रेगनेंसी में प्रवाल पंचामृत दे सकते हैं, सादा वाला, गोदुग्ध जो भावित आपका वाला है ना, आपके वाला है मेरे पास पड़ा हुआ। और ना कैल्शियम लेवल कम नहीं होता है बच्चे, नहीं तो कैल्शियम कमी होती है तो दांत ऐसे घिसने लगते हैं, टूटने लगते हैं। बच्चा ये सब लेता है ना सारा कैल्शियम फास्फोरस। हाँ ये ठीक है सर, वो मैं दे और दूंगी उसको। मासानुमासिक टैबलेट जो है वो संतोष जरूरकर है, वैद्य जरूरकर, उनकी है। मैम वो ऑनलाइन मिलेगी या उनको कॉल करना पड़ेगा? मैं फोन नंबर अरविंद सर को कोई मालूम है क्या? हाँ, और मुझे पता है, मैं भेज दूंगा। विद्याताई ठीक है सर, वो जरूरकर मुझे की दे देगा। हाँ, है वो। मैं भेज हाँ दूंगा, मैं भेज दूंगा हाँ, मैम। हाँ, संतोष ठीक है जरूरकर का नहीं तो फोन एमआरपी पे नंबर जो है। होता है ना वो ज्यादा नहीं आता, 200-300 का आता है, मैं भेज दूंगा आपको। विद्यानंद ठीक है। लैब। हाँ हाँ, पता है। नहीं और वो मैं ना कल उसको बोल दूंगी, वो खरीद लेगी। और आप ना एक और काम करिएगा तनिका मैम, अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो उनको हर हफ्ते में 1 या 2 बार मात्रा बस्ती दीजिए, जैसे शतपुष्पादि तेल या शीरबला तेल का। उससे क्या होगा कि वो मसल्स जो है वहां की सब सॉफ्ट रहेंगे, और नॉर्मल डिलीवरी होने के चांस है। मैंने जिनको भी मात्रा बस्ती दिया है ना, पूरे 9 महीने होता है, नॉर्मल डिलीवरी होती है। सर इसकी पहले 3.5 साल की बेटी है और वो सिजेरियन से हुई थी। उनको भी चांसेस है कि वो अगर सॉफ्ट रहा तो वो हो जाएगा नॉर्मल डिलीवरी। अच्छा ठीक है फिर मैं वो कर सकती हूँ, लेकिन ये मासानुमासिक की टैबलेट तो वो मैं उसको कल ही बोलती हूँ, वो हाँ, खरीद लेगी, तो फोन कर लेगी आपको, वो कर लेगी बात। ठीक है। और ठीक है ठीक। सर लास्ट डे 15-20 दिन डिलीवरी के पहले अगर हम एरंड तेल देते नहीं, रहते हैं तो भी अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा आता है, लेकिन एरंड तेल भी ज्यादा अगर दे दिया तो वो लेबर पेन शुरू कर देता है, उसका भी डोज डिसाइड करना पड़ता है। आजकल नहीं, क्या कहते 5 ml हैं। रोजाना शाम को हम देते थे। मैंने कितने ही पेशेंट को हाँ, दिया सर। मैंने अब तक 6,000 डिलीवरी कराई है, तो मेरे ख्याल से मेरे को 150 से 200 डिलीवरी वाले को सीजरियन आया, सभी को नॉर्मल हो जाता था। हाँ, आपका बात 100% सही है, 5 ml तक ठीक है। लेकिन आजकल क्या करते हैं एलोपैथी के डॉक्टर, वो लेबर को इंड्यूस करने के लिए एरंड तेल 100 ml पिला देते हैं, 100 ml एक ही बार। तो वो प्रेशर जल्दी जल्दी शुरू हो जाता है। तो वो जी, वो तो बहुत प्रेशर, और उसमें फिर एम्नियोटिक फ्लूइड रप्चर हो गया तो सीजरियन कराना पड़ता है। तो उतना डोज ज्यादा नहीं देना है, कम देना है, 5 ml। और मात्रा बस्ती सबसे सेफ है, मैंने जिनको भी दिया है ना मात्रा बस्ती, नॉर्मल डिलीवरी ही होती है। सही बात है। हाँ, कितना देना? 25-30 मिली देते हो ना? मात्रा बस्ती मैं अपने पेशेंट को 100 ml बोल देता हूँ। अग्नि अच्छा है तो 100 ml। वो रात भर अरे, रहता है ना, तो उससे क्या होता है कि पेशेंट का मोशन साफ होता है, उनका अग्नि अच्छा रहता है, और उनको ऐसे लगता है कि फील होता है। और जो फर्स्ट पैरा रहता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी, उसमें हम्म जैसे 18 घंटा लगता है ऑस डायलेट होने में। मतलब हम्म जब वो बच्चा क्रेविंग, मतलब वो जब हाँ बाहर आता हाँ है, उसको अलग अलग टर्म से ना डायलिटेशन होना, फिर हाँ अलग, हाँ। तो वो चीजें 1 या 2 घंटे में ही हो जाती है पूरा। वो सर वो जब एरंड तेल से वो पिलाने से ना बेस्ट है बस्ती। मैंने बहुत से पेशेंट पे प्रयोग किया, हाँ और बस्ती सुरक्षित भी है, सेफ भी है, और वायु को अपनी जगह पे लाती है। जो प्रसव के लिए वायु की आवश्यकता है वो हाँ प्रॉपर लाती है वो। और हाँ उसको अनुलोम करके, और जो कई महिलाओं में प्रॉब्लम भी होते हैं सर्विस के, 2 फिंगर नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, वो ऑटोमेटिकली उसमें आ जा रहा है। हाँ। नाभि पूरण किए और बस बस्ती दे दिए। मेरी तो एक पेशेंट थी, उनको मतलब क्या हुआ कि वो बस्ती लेने आती थी हर हफ्ते, मात्रा बस्ती, और 9 महीने, और वो टीचर थी, 2005 की बात है। तो वो ना उनके वो टीचर थी ना, फिजिक्स की टीचर थी, 11th-12th को पढ़ाती थी, जूनियर कॉलेज को। यहाँ पे जूनियर कॉलेज होता है 11th-12th वालों को, जूनियर कॉलेज, और 12th के बाद सीनियर कॉलेज ऐसे होता है। तो वो ना उनके हस्बैंड जर्मनी में गए थे, तो वो ना चौथे माले पे चढ़ के गई, फिजिक्स का लेक्चर लिया। फिर वो नीचे आई तो 2 बजे उनको पेन शुरू हो गया। फिर वो अकेले गई हॉस्पिटल,
और वहां पे बोली कि मेरा लेबर पेन शुरू हो गया और आधे घंटे में डिलीवरी हो गया। ऐसा है, मतलब वो मात्रा बस्ती का इतना अच्छा फायदा होता है कि पेनलेस डिलीवरी, बिना पेन के और अच्छे से जल्दी से हो जाता है। आधे घंटे में हो गया, सोचिए। उनके तो घर सिर बला तेल ही देना होगा और कुछ? शीर बला ज्यादा सेफ है, क्योंकि चरक संहिता में योनि व्यापक में बला और शीर बला ऐसे बोला है, मतलब बला का ज्यादा उपयोग है, बल देता है ना। धानवंतर तेल जी। भी है, उसमें भी बला है, दशमूल है, लेकिन शीर बला सहचरादि भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे पेन को करना है और बल देना है हमें वहां के अवयव को, मसल्स को। है सर, उसके वातानुलोम अनुलोमन भी हो जाता है और बल भी स्नायु को मिलता है हाँ, ना, तो क्या है, गर्भाशय। पेनलेस डिलीवरी हो जाती है ना, इतना जल्दी अच्छे से सुख प्रसव हो जाता है, और बच्चा भी स्ट्रांग रहता है वो, क्योंकि उसको अगर स्नेहन मिल रहा है तो बच्चे को कितना अंदर से बोन स्ट्रांग रहेंगे। हम्म। सर इसमें 2 पेशेंट को भी मैं देखी हूँ कि बच्चे का कॉर्ड फंसा है और हाँ उसके बाद वो मूव करके बहुत अच्छे से फ्रीली और कॉर्ड उसका निकल गया दूसरे सोनोग्राफी में। तो उसको हाँ स्पेस भी मिलता है, स्पेस मिलने के बाद और जब स्नेहन हो जाता है और तो मूवमेंट भी बहुत अच्छा आ रहा है बच्चे में उसमें। ये चीज और मिला है, जो बार बार होता है ना कि कॉर्ड फंसा है सीजर करना पड़ेगा, तो एक और उपलब्धि है सर इसमें बस की। और क्या है ना, आजकल की जो बच्चियां हैं जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो वो अपने हस्बैंड से बोलती हैं कि मुझे पेन नहीं चाहिए, क्योंकि वो पेन इतना खतरनाक होता है। जैसे बिल्ली का अगर कुछ टूट गया तो उसको कितना पेन होता है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल दिया है कि गर्भिणी को जो पेन होता है वो असह्य होता है, बर्दाश्त नहीं होता है। बिल्ली की हड्डी टूटी तो बहुत पेन होता है। ऐसे कुछ कुछ 4-5 उदाहरण दिए। तो असह्य वेदना कोई सहन नहीं करना, इसलिए वो सीजरियन प्रिफर करते हैं कि एनेस्थीसिया दो। तो हमें काउंसलिंग करना है कि सीजरियन के बाद तो कितना टाका लगता है, शरीर में कितना नुकसान होता है, कमर में अगर लग गया तो वो पेन होता है, लंबर पेन होता है। हमें काउंसलिंग करना है कि मात्रा बस्ती से नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो पेशेंट के लिए भी फायदेमंद है और अच्छा भी रहेगा ना, बच्चा भी अच्छा रहता है, स्ट्रांग रहता है। और सर मात्रा बस्ती से एक और भी फायदा हो जाता है। कभी मान लो कोई प्लेसेंटा आगे होती है, कभी थोड़ा ब्रीच होता है, तो वो भी उसका हेड आ जाता है नीचे, और ऐसा भी बन बीपी सकता है। बीपी नहीं होता, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन वो नहीं होता बस्ती दिया तो। पाइल्स नहीं होता। हाँ, ये तो क्या है, गर्भिणी अवस्था में पाइल्स होने लगता है, क्या क्या तकलीफ होती है। पाइल्स ज्यादा को हो जाते हैं सर, सही बात है। हाँ, कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ रहता है, एरंड हृत की देते हैं, लेकिन मात्रा बस्ती सबसे सेफ है, सबसे अच्छा है। सर अभी आप पुणे में ही हैं? हाँ, लेकिन मैं फिर अहमदाबाद जाऊंगा परसों। और कल तक अगर ऑयल भेजना होगा तो भेज दोगे? हाँ घी? हाँ चलो मैं उसको बोलती हूँ फिर, ठीक है, हाँ, ठीक। मेरा कुछ ऐसे ही अभी लाइफ में अप डाउन चल रहा है। ठीक है, आप लोगों को लगता है मैं लेक्चर नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं ट्रैवलिंग कर रहा होता हूँ, मुझे कुछ ऑफिशियल ड्यूटी मिला रहता है गवर्नमेंट का, इसलिए मुझे बार बार जाना पड़ रहा है। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है बताइए, किसी को कुछ बोलना है? नहीं, तो मैं सेशन बंद कर दूं, आप लोग बताइए। आज का सेशन कैसा हुआ हरिहर सर, आपको मजा आया? नहीं सर, आज का सेशन तो बहुत बढ़िया रहा, और रोजाना मजा ही आता है सर। हाँ, तो अभी मैं सेशन बंद कर देता हूँ। सुबह हम लोग मिलेंगे 7 बजे, तो हम लोग अष्टांग हृदय का करेंगे, और शाम को 7 बजे 9 बजे करेंगे। परसों भी होगा, मुझे ट्रैवल करना है, लेकिन होगा, सेशन सब होते रहेंगे। जब नहीं होगा तो मैं ग्रुप में लिख दूंगा। ठीक है, जी सर। मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। ओके सर, थैंक यू।